अगला जो क्वेश्चन है चैप्टर का 1A, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। एक वास्तविक संख्या a बहुपद एक का संयुक्त होगा यदि a बराबर क्या होगा 0 होगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 0। वन ए चैप्टर नंबर है, पहला का 1 आंसर हो जाएगा 0। दूसरा का आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 5 है। आपको शून्यक पूछता है तो गुना करने पर आपका 10 आ जाएगा, 10 में से टूट जाएगा तो यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 या 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे 1 तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब आपका आंसर एक बाहर वाला होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे शून्य निकालने का आता है तो x बराबर 0 कर लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा, 2x बराबर 5, x का मान हो जाएगा 5/2, यानी इसका शून्य का आ गया 1,5/2। तीसरा क्वेश्चन 3x² माइनस 5x प्लस 7, इसको पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। डायरेक्ट बना लीजिए, a का मान 3, b का मान -5, c का मान 7, तो माइनस b पहले से है -5/3। यहाँ से आंसर हो जाएगा 5/3 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हो जाएगा 7/3, यानी एक आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 7/3। चौथा क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c, इसको आपको पूछता है कि जहाँ अल्फा बीटा x का शून्यक है तो यहाँ से आपका गुणनखंड निकालिए कितना हो जाएगा। तो ax² अल्फा बीटा है तो ब्रैकेट में क्या भराएगा, x माइनस अल्फा दिया हुआ है और x माइनस बीटा दिया हुआ है तो यहाँ x² भराएगा। ये भराएगा, x से गुना करके आएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला पूछ रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c है तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या भराएगा, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या भराएगा, c/a भराएगा, यहाँ पे b/a भराएगा। छठा क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना होगा बताइए। छाप घर के छुट्टी नहीं मिला हो, यहाँ बैठ के छाप।
A1 ये चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 8-7 को दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है। 1 है तो ये कॉमन बताइए क्या है। बताओ, इसमें आपको लास्ट छठा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस x प्लस t। तो पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना होगा। कल ही बताए थे त्रिघात बहुपद में शून्यक 2 का। तो बताइए इस जगह पे क्या भरेगा। 2 शून्यकों का योगफल आपको पूछ रहा है, तो इस जगह पे क्या भरेंगे। बताओ इस जगह पे क्या भरेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना भरे फार्मूला से। ऐसे करोगे तो 5 दिन क्लास छुट्टी कर देंगे एकदम। हम बताते हैं इतना गर्मी में, इतना बताते हैं, वहां से आते हैं किस लिए। हम अपने के लिए आ रहे हैं। हम बैठेंगे एग्जाम में तो तुम लोग बैठे क्यों पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं कि हम अपने लिए पढ़ा रहे हैं। तुम घर एक भी 1 घंटा आधा घंटा तुम्हारा समय है, पढ़ने के लिए नहीं है घर पे समय। बताओ कहा ला फिर हम 10 दिन छुट्टी करेंगे कंटिन्यू। बैठा रहो घर, फिर फोन करना कि कब से क्लास होगा। कहा ला जब इतना हम वहाँ से सवेरे उठ कर आते हैं काहे के लिए। हम अपने के लिए आ रहे हैं। हम अपने पढ़ेंगे, बैठेंगे वहाँ क्लास में कि तुम लोग बैठेगा, तुम लोग सीखेगा। क्वेश्चन तुमने से वहाँ पूछेगा। तो डायरेक्ट छुट्टी करेंगे 1 आध महीना 7 दिन या 15 दिन, तब समझ में आएगा कि कितना सिलेबस जाएगा। अभी तो तुम लोग मजे में। जब एग्जाम बोर्ड बैठोगे ना तब पता चलेगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। 1 आध घंटा भी फुर्सत नहीं मिलेगा कि पढ़ने के लिए क्या पढ़े। बनाने के लिए देंगे तो बनाएगा ही नहीं लाकर। कल ही बताए हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होता है c/a। ये सब हम याद करेंगे c/a। इसको हमको काम देगा। मेरा हम पढ़ेंगे, हम एग्जाम में बैठेंगे। 21 फरवरी आएगा 2021 में, तो हम बैठेंगे उस जगह पे। अब फेल होगा तो कहेगा कि फलने जमा कोचिंग में तो पढ़े गए थे, मास्टरवा कुछ पढ़े के है, खाली तो इसी बतवा है छपवावा है। तो मास्टर के बदलाव में तो कुछ नहीं बताता। सातवां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। तो कल ही बताया था ऐसे क्वेश्चन कि सबको मान लिख दीजिएगा साइन के साथ आपका
बी बराबर 9, सी बराबर 5। बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है -d/a। बताओ डी का मान यहाँ कितना है 9 और ए का मान 1, तो 9/1 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसी का कि px बराबर दिया हुआ है बहुपद आपको ax² -3 इंटू a माइनस a x माइनस a। आपसे पूछता है कि एक शून्य भी दिया हुआ x बराबर 1, तो हमको a का मान चाहिए, निकाल कर बताइए कितना a का मान होगा। तो पहले इस सबको गुना कर लो। गुना करने पर आपको पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे px बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ax² माइनस 3 में गुना करेंगे तो 3ax और माइनस हो जाएगा 3ax और -1 हो जाएगा। अब आपको कॉमन लेना है और a का मान बताना है कि a का मान कितना होगा। तो a का मान आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। यहाँ से a का मान लिख दीजिए, तो a का मान a दिया हुआ है, b का मान लिखेंगे तो -3a, c का मान लिखेंगे नहीं निकलेगा, क्या कर लीजिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या चीज हो जाएगा ax कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ax, यहाँ से बचेगा 3। यहाँ कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ से बचेगा कितना 3x माइनस 1। तो आपको ब्रैकेट में बराबर आपको आया ही नहीं। एक शून्य तो दिया हुआ x का मान 1, तो पहले x का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तब आएगा। x के मान पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ पे 3a, यहाँ -3a और -1, यहाँ a माइनस 3a, यहाँ से 3a कितना हो जाएगा 4। अब बताओ यहाँ पे 3a में से कितना घटेगा, तो -2a -4, ये माइनस में टिप्पणी प्लस में भेजेंगे, -2a बराबर 4। तो बताओ 2 दूनी 4, a का मान कितना हो जाएगा माइनस, इधर माइनस है तो माइनस किधर कर देंगे, ये पूछ रहा है a का मान कितना होगा, तो a का मान आ गया। आपका x शून्य की यहाँ पे देखिए x बराबर 1 दिया हुआ था, x शून्य क्वेश्चन पढ़िएगा तो x का मान दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि a का मान हमको बताइए कितना होगा, ये 2 नहीं दिया हुआ, a का मान निकालने का रहा भाट दिया हुआ। a का मान कैसे निकलेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a बैठा दिए, तो a 1 बैठा दिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में s गुना करेंगे तो a आएगा, माइनस यहाँ x के जगह पर 1 गुना करेंगे तो 3a गुना 1, तो 3a रहेगा, माइनस 3 में x गुना करेगा तो 3 और -1 है तो -1, ये भी अंक है ये भी अंक है तो जोड़ दिए तो माइनस माइनस प्लस 3 है कितना हो गया 4। जैसे वैसे लिख दिए a का मान a -3a -3। अब ये भी a है ये भी a है, तो याद कीजिए x को साथ x के साथ घटाते थे, y को y के साथ घटाते थे, तो जहाँ a है तो a के साथ जुटे घटेगा। तो बताओ माइनस में ही प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से एक जगह कितना हो जाएगा 2, ना कुछ है तो यहाँ 1 तो जरूर छिपा हुआ है, तो 3 में से एक जगह 2 ज्यादा बड़ा 3 है तो 3 का साइन लिख दीजिए -2 है, माइनस है ये माइनस में है तो बराबर ही पट्टी करके भेज दिए, तो माइनस में था तो प्लस में चल गया, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो ये इधर से बचेगा -a बराबर 2, तो a में माइनस नहीं रहेगा, माइनस ही पर शिफ्ट कर लेंगे। एक और शिफ्ट करने के लिए बताए थे कि हर में माइनस नहीं रहता, ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा -2, तो a का मान -2। गाड़ी आके करना है
लिमिट आते इधर उतार लिया। रहने का तो नहीं यार, पाने के तो फिर ऊपर क्वार्टर वगैरह का ही नहीं रहेगा। रहने का तो थोड़ा सा होने का नहीं। लीजिए सर। कर दें। तीसरा का कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करें और शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध ज्ञात करें। ज्ञात करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। यानी आपको कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 3, वाई स्क्वायर माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15। तीसरा दिया हुआ है 4s स्क्वायर प्लस 8s। चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये अब आपको गुणनखंड करके लाना है और गुणनखंड करके लाने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है क्या हो। आपको बताए थे ऐसे सवाल वाला कि गुणनखंड आपको 3 तरीका का बताए थे कि किसी में अचर पद भी गायब रह सकता है या तो किसी में एक्स वाला भी पद गायब रह सकता है। तो बताओ इसमें बीचे वाला पद गायब है, अचर पद तो मालूम है, तो इसका गुणनखंड कैसे बताए थे। तो वाई को लिख सकते थे वाई स्क्वायर, क्या बताओ तो इसका वर्गमूल है संभव 3 का, नहीं संभव है। तो क्या बताओ तो √3 करके स्क्वायर लिख सकते थे। तो स्क्वायर लिखने पर फार्मूला में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे माइनस। तो बाई प्लस √3 लिखेंगे एक बार, और एक बार लिखेंगे बाई माइनस √3। अब तो गुणनखंड करने के लिए पीएक्स 0 करना होगा। तो गुणनखंड तो आपका आ गया, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो पीएक्स बराबर क्या लिखेंगे 0। तो एक बार आपको बाई प्लस √3 बराबर 0 कर लेंगे, एक बार बाई माइनस √3 बराबर 0। ये प्लस में है टिप्पणी माइनस में जाएगा, बाई बराबर √3 माइनस में, यहाँ पे बाई बराबर प्लस में √3। यानी बाई के मान आपका 2 आ गया, एक माइनस में एक प्लस में। तो बताया था आपको एक को अल्फा मानिएगा, दूसरा को बीटा। अब संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है, तो बताइए तो पहला संबंध आपको स्थापित करेंगे। तो बताओ तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए फार्मूला होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। या तो इससे बना लीजिए या तो यहाँ से बना लीजिए। तो बताओ इसको ना पूछा तो ए का मान तो 1 है, क्या बताओ बी का मान है मालूम 0, सी का मान कितना मालूम है -3, अचर पद है तो -3।
तो बताओ यहाँ से बी का मान नहीं मालूम है तो 0, ए का मान 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 0। अल्फा बीटा इंटू सी का मान ए, तो बताओ सी का मान कितना आ गया -3, तो अल्फा एक आ गया अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया -3। उसी प्रकार से दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, चौथा बनाना है, सबको ऐसा ही बनाना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ x² - 15। इसमें आपको संबंध ज्ञात करना है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो पहले तो शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बताओ, इसमें अचर पद दिया हुआ है, बीच वाला टर्म गायब है। तो गुणनखंड बताए थे कि अगर जिसका वर्गमूल संभव है तो वर्गमूल करिएगा, नहीं संभव है तो इसमें क्या कर दीजिएगा, रूट करके स्क्वायर कर देना है। एक फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो फार्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस √15 और x माइनस √15। अब यहाँ से px शून्य निकालने के लिए px बराबर 0 करेंगे तो x प्लस √15 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से x माइनस √15 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर -15 हो जाएगा रूट में, यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस है तब प्लस में, यानी शून्य किसका 2 को निकल के आ गया, एक आ गया -√15 और एक आ गया +√15।
अभी दोनों में संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए कितना हो जाएगा, -b/a फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम लोग इससे भी बना सकते हैं, एक को मानेंगे अल्फा दूसरा को मानेंगे बीटा, इससे भी बना सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लिखकर बनाइए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a कहाँ ढूंढेंगे, प्रश्न में, तो प्रश्न में ढूंढेंगे तो देखिए a का मान दिया हुआ है 1, b का मान गायब है, c का मान दिया हुआ है -15। अब यहाँ पे रख दीजिए सबका मान आ जाएगा। बताओ -b के मान 0 है, a के मान 1 है, भाग दीजिएगा 0 आएगा। c के मान कितना है -15 और a के मान 1 है तो -15 बताओ आंसर आ जाएगा। नहीं तो इससे बनाओगे तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो -√15 और +√15 तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो -√15 गुना कर लीजिए √15, तो 15 को गुना करोगे तो 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, -15 यहाँ भी आया हुआ है। तो फार्मूला से बनाइए फिर भी आएगा, और नहीं तो इससे अल्फा शून्य बीटा निकाले हैं तो इससे भी बनेगा आपका। बनाइए 4x² + हो गया। तो इसको कर लिया। तीसरा क्वेश्चन आपका है 4s² + 8s
अब बताओ, इसमें आपको बीच वाला पद दिया हुआ है और अचर पद गायब है, क्या गुणनखंड नहीं होगा? बोले थे ऐसे क्वेश्चन में गुणनखंड आपको दोनों में देखिए जो मिल रहा है वो कॉमन हो जाए। तब 4s मिल रहा है, यहाँ से बचेगा s, यहाँ से बचेगा 2। बोले थे कि शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, x बराबर 0, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तब 4s बराबर 0, यहाँ से s प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से s बराबर 0 बटा गुना में पति भाग में जाएगा, s का मान आ गया 0, यहाँ से प्लस है तो पति माइनस में, यानी s का मान आ गया -2, यानी s का मान 2 आ गया, 0, -2, एक अल्फा दूसरा बीटा। हमको संबंध स्थापित करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। या तो फार्मूला रखकर बना लीजिए, या तो अल्फा बीटा का मान है तो अल्फा का मान रखिए 0, बीटा का मान रखिए उसका मान नहीं तो यहाँ से निकालिए। तो बताओ a के मान कितना है 4, b के मान कितना है 8, c गायब है तो c का मान कितना हो जाएगा 0। तो बताओ -8, a का मान 4, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा -2। यहाँ पे c का मान नहीं है 0 है, a का मान 4 है तो 0, यानी दोनों में संबंध ज्ञात हो गया, -2 और 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा इंटू बीटा 0। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता ही करिए, क्वेश्चन 3 बार पढ़िए, क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन ऐसे टाइप को प्रैक्टिस आप करवा चुके हैं बहुपद में। कल हमको पूरा फार्मूला आपको बहुपद का याद चाहिए एकदम। डंडा लेकर आना खजूर का, फार्मूला हमको एकदम याद चाहिए एकदम। नींद आता है बैठने। पढ़ाते पढ़ाते मालूम चलेगा कि कॉपी भर गया, दूसरा कॉपी में लिख रहे हैं, मालूम चला कि कुछ याद ही नहीं है, पीछे सब गायब है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 8x + 6। अब इसमें संबंध स्थापित करना है, a बराबर 2, b बराबर -8, c का मान दिया हुआ 6। अब आपको संबंध तो स्थापित हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इसका शून्यक निकालिए क्या हो। तो शून्यक निकालने के लिए आपको 2x² 8x + 6 शून्यक निकालने के लिए आपको अगर बोले थे कि अगर कोई खास मेथड का आपको अप्लाई करवाएगा
कि विवेचक से निकालिए या गुणनखंड से निकालिए, या कोई अगर आपको मेथड नहीं कहता बुक में तो डायरेक्ट जो आप जिससे आपको इच्छा है जिससे आप निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि जो भी है सबसे निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल आपको मेथड गुणनखंड लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और अचर पद के गुणांक को क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने पर 12 या प्लस में, तो 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 8x आ जाए। तो बताओ 12 को क्या 6 दून में टूट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी दोनों माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब बताओ ई दुनून में कॉमन लेंगे, ई दुनून में कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3, तभी तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एक बार आंसर बोले थे ब्रैकेट वाला और एक बार आंसर बाहर वाला। बाहर है 2x माइनस 2, ब्रैकेट में है x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में समान है, इसका मतलब गुणनखंड मेरा सही है। तो px बराबर शून्य के निकालने के लिए आपको बोले थे कि एक बार इसको जीरो करिएगा और एक बार इसको जीरो करिएगा तो 2x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ माइनस में है पटी प्लस में कर लीजिए तो 2x बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ माइनस में पटी प्लस में तो x बराबर 3, इसका शून्य के 2 आ गया, एक 1 आ गया, दूसरा 3 आ गया। अब संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बताओ माइनस पहले से बी का मान कितना है, माइनस 8, तो माइनस 8 दे देंगे। ए का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा 2, 2 चौका 8, 4 कट गया। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान कितना है 6, ए के मान 2, काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 3। हो गया। थ्री वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 है क्वेश्चन। 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, इसको आपको गुणनखंड करके लाना है। शून्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा निकालिए आप लोग।
बन गया। बेकार में तुम लोग पढ़ रहा है, पैसा बेकार में बर्बाद करा अपने माँ बाप को। घर बैठ के बर्तन में से काम कीजिए, माँ बाप भी खुश रहेगा, तुम लोग भी खुश रहोगे। बेकार में तुम लोग आता है यहाँ पे। जब पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है तो फिर बेकार है। आपको भी भार पड़ेगा पैसा देने में, लगा कि पैसा दे रहे हैं यहाँ पे। पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है तो फिर मत पढ़िए। पढ़ने का मकसद होना चाहिए। जैसे हम पढ़ाते हैं मकसद के लिए कि लड़के सब लड़कियां पास हो जाए, तुम लोग पढ़ता फेल होने के लिए। जिन घर बैठो फेल हो जाओगे, लेकिन यहाँ आकर ही फेल क्यों होता है? घर बैठो फेल हो जाओगे। जब इतना क्वेश्चन के बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहा घर है। तो कॉपी किताब को बेच दो संपापड़े के भाव में, मिल हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा उससे। यहाँ से ए के मान लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, बी के मान लिखेंगे 5 हो जाएगा, सी के मान लिखेंगे -2। अब इसको गुणनखंड करके शून्यक लाना है कि इसका शून्य कितना हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि अचर पद और एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं, तब गुना करने पर तो माइनस में आएगा। तो बीच वाला संख्या कैसे लाना है? हमको घटा कर लाना है। तो 6 को कैसा किस भाग में तोड़ेंगे कि हमको घटाने पर 5 आ जाए, जोड़ने पर नहीं आ जाए, घटाने पर। तो बताओ, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी तो 6 आएगा, लेकिन 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमको तो 5 लाना है घटाकर। क्या बताओ, तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या 5 आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ, 6 में से 1 घटेगा तब 5 आ जाएगा। अगर यही रहता -5 लाने के लिए तो -6 में से 1 घटाते तो -5 आ जाता। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3y² प्लस यहाँ से 6y - 1y - 2। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3y, तो बच जाएगा y + 2। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा माइनस प्लस, तभी तो माइनस प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा 2। एक बार आंसर बाहर वाला 3y - 1 हो जाएगा, और एक बार आंसर ब्रैकेट वाला y + 2। px शून्य के 0 करेंगे, एक बार 3y - 1 बराबर 0, एक बार y + 2 बराबर 0। ये प्लस में ही पति माइनस में भेजेंगे तो y के मान -2 आ जाएगा। ये माइनस में है तो पहले 1 के भेजो, 3y बराबर 1, और y के मान हो जाएगा 1/3, क्योंकि y के मान आ गया आपको 1/3 और -2 आ गया। अब संबंध स्थापित करना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a फार्मूला होगा। तब b का मान हो जाएगा 5, तो माइनस पहले से 5/3 आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान क्या हो जाएगा
-2 और 1 के मान 3, तो अल्फा प्लस बीटा में भी संबंध हो गया और अल्फा इंटू बीटा में भी संबंध हो गया। मारेंगे इधर से डस्टर भी के नरम खुल जाएगा। हम शांत रहो, आना है क्लास में तो शांत रहो, नहीं तो बतियाना है तो तुम नहीं, तुम बाहर ही बैठो, वहीं से पढ़ना, बाहर से बैठ के बतियाने का मन रहेगा। पढ़ना उड़ना है नहीं, खाली आगे बतियाना है। जहाँ से तुम चालू करा उससे भी हम आगे हैं, इस तरह कि हम नहीं जानते हैं। जैसों तो हंसी लाज नहीं लग रहा है क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21, यहाँ ए के मान लिख दीजिए 2, बी के मान हो जाएगा -1, सी के मान हो जाएगा -21। यहाँ से फिर प्रश्न लिखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21। अब गुणनखंड करके लाओ, इसका गुणनखंड कितना होगा शून्य किससे ज्ञात कीजिए, उसके बाद शून्य ज्ञात हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखिएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लिखिएगा c/a, उस पर फिर मान सबका रखिए, आपका आंसर आ जाएगा।
बराबर इसे दबाओ बोला गड़बड़ी है, ठीक है, क्या जाएगा? क्या बताओ यहाँ पे गुना करेंगे कैश में 2 से तो आएगा कितना -42। तो जिसको गुना करने पर धनात्मक या ऋणात्मक आता है, धनात्मक आएगा तो बीच वाला संख्या जोड़ कर लाते हैं, अगर ऋणात्मक आता तो बीच वाला संख्या घटा कर लाते हैं। तो 42 को तोड़ेंगे तो क्या 6 7 में टूट जाएगा, 6 7 42, घटाने पर हमको x आ जाएगा, तो 7 में 6 घटेगा तो x आ जाएगा। 2x का स्क्वायर -7x प्लस 6x -21। अभी दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन खाली x हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2x -7। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x -7। दोनों ब्रैकेट आपका बराबर हो गया। एक बार आंसर बाहर वाला x + 3 हो जाएगा, एक बार आंसर ब्रैकेट वाला 2x -7 हो जाएगा। यहाँ से px बराबर 0 कर लेंगे तो x + 3 बराबर 0 चलेगा, और यहाँ से 2x -7 बराबर क्या चलेगा 0। ये प्लस में है तो पटी किस में चलेगा, माइनस में। 2x बराबर माइनस है तो पटी प्लस में भेज दो, x का मान कितना हो जाएगा 7/2। इसका शून्यक आ गया कितना -3, और एक 7/2 आ गया। अब इसमें संबंध स्थापित करना है तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला माइनस b के मान यहाँ से लिख देंगे, तो माइनस इसमें भी है, माइनस पहले से है, तब -1, a के मान 2, तो माइनस माइनस प्लस है, 1 कितना हो जाएगा 2, c/a, c का मान कितना है -21, a के मान कितना है 2, -21/2 आ गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/2। हो गया।
क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10। तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 1, बी का मान 7, सी का मान 10। अब आपको गुणनखंड करके लाना है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10। गुणनखंड करके लाइए, कितना गुणनखंड इसका होगा तो बन जाना चाहिए प्लस वाला। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो बताओ तो 10 कितना में टूट जाएगा? अब 5 2 में टूट जाएगा, क्योंकि गुना करने पर प्लस आ रहा है तो बीच में जोड़ कर लाएंगे। तो टी स्क्वायर इस 7t को लिख सकते हैं 5t प्लस 2t। अब प्लस यहाँ से 10 हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए तो t कॉमन हो जाएगा तो t प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो t प्लस 5 बचेगा। अब एक बार बाहर वाला आंसर तो t प्लस 2 और यहाँ से t प्लस 5। px बराबर शून्य करेंगे तो t प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से t प्लस 5 बराबर 0। t बराबर हो जाएगा -2, t बराबर -5, यानी t का मान आ गया -2 और -5। शून्य तो निकल गया आपका। अब शून्य से कह रहा है कि संबंध ज्ञात कीजिए। ए बी का तो मान आया हुआ तो माइनस, बी के मान 7, ए के मान कितना है 1, सी के मान कितना है 10, ए के मान 1। आंसर आ गया। फार्मूला से बनाइएगा तो 7 आएगा, ऐसे ही बनाएगा। फार्मूला से बनाओगे कैसे? तो अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ अल्फा, इसको 2 को शून्य कहते हैं, अल्फा मानिए, दूसरा को बीटा मान लीजिए। अल्फा का मान -2 और प्लस बीटा के मान -5। ऐसा वाला हिसाब बताए थे, ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं रहेगा तो साइन से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब जोड़ेंगे तब माइनस कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ भी -7 आया हुआ, तो इससे भी निकालिएगा तो इससे भी निकलेगा, उतने आंसर आएगा। नहीं यहाँ से ए बी सी करके निकालिए। फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। उस पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्या इसे शून्य नहीं ज्ञात हो जाएगा?
तुम्हें ज्ञात करना है। ए के मान लिख लीजिए 3, बी के मान लीजिए -1 और सी के मान लीजिए -4। इससे शून्य ज्ञात कर लीजिए, शून्य से समान ज्ञात कर लीजिए। लिखिए 3x² -x -4 गुना करने पर आएगा -12। इसको जोड़ेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो 4 3 में टूट जाएगा। अब घटाने पर हमको लाना है 1, तो घर से आ जाएगा, 4 में से 3 घटा दो, 3x² -4x + 3x -4। दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x -4। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -4 बच जाएगा। अब एक बार बाहर वाला आंसर, तो 3x -4 आंसर हो जाएगा, एक आंसर बाहर वाला x + 1 आंसर होगा। अब यहाँ से px = 0 कर लेंगे, तो यहाँ से 3x -4 = 0 कर लेंगे, यहाँ से x + 1 = 0। यहाँ से 3x -4 है तो इसमें +4 कर लेंगे, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4/3। ये प्लस में पटी माइनस में, x बराबर -1, यानी x का मान आ गया 2 गो, एक -1 आ गया, एक आ गया 4/3 प्लस में। अब यहाँ से समानता स्थापित करना है तो रख दीजिए मान, -b का मान कितना है -1, a के मान 3, माइनस प्लस 1/3, c का मान -4, a का मान 3, तो -4/3 हो। तीसरा में 8 क्वेश्चन सवाल था, बन गया। चौथा कहता है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिससे शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। ये तो कल ही बताए हैं आपको, इस टाइप का प्रश्न।
हो गया। द्विघात बहुपद लिखना है आपको, तो द्विघात बहुपद लिखने का आपको सूत्र बताए थे, दो तरीका का बताए थे। तो इसमें दिया हुआ 0,5। एक बताए थे कि शून्यक दिल रहेगा या तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ, इसमें दिया हुआ शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो बताओ 0 को क्या माने और √5 को क्या माने, बताओ 0 को क्या मानेंगे, √5 को क्या मानेंगे। आपको दिया हुआ इसमें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया हुआ है, निम्न दिया हुआ। तो बताओ 0 को क्या मानेंगे और √5 को क्या मानेंगे, बताओ 0 को क्या मानेंगे अल्फा, इसको क्या मानेंगे बीटा, और तुमको मानेंगे तो गामा हो जाएगा। बताओ शून्यकों का योगफल कह रहा है, अगर खाली शून्यक कहता तब ना हम लोग अल्फा मानते हैं, शून्यकों का योगफल कह रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, और इसको मानेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ। आपको द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद लिखने के फार्मूला बताए थे, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला बताए थे बोला लिखने के। तो बताओ x² माइनस, बताओ ये हमको निकालना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और गुना x है तो गुना x कर लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना √5। बताओ तो ये तो गुना करेंगे तो पूरा तो 0 हो जाएगा, x², 0 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब प्लस √5 है तो प्लस √5, यहाँ से आंसर कंप्लीट हो गया, द्विघात बहुपद लिखा गया। चौथा क्वेश्चन पहला बता दिए, दूसरा तीसरा चौथा घर से आपको बनाकर लाना है, पांचवा आपसे नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा, छठा भी बन जाएगा, सातवां भी बनेगा, आठवां भी बनेगा, आठवां का दूसरा नहीं बनेगा आप, तो पांचवा का पहला दूसरा छोड़ दीजिएगा और आठवां का दूसरा छोड़ दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, कहाँ बना के लाया बना, तो तोरा से को न बन रहा है, खाना निकल लो तोरा से, फार्मूला ने एक लिख रहा, फार्मूला भी है। उसके बाद पेज नंबर आपको मिलेगा दूसरा प्रश्नावली 1B के आपको आलेख पर बनाना है, आलेख दिया हुआ है और उस आलेख से आपको शून्यक बताना है किसका कितने शून्यक होगा। बुक में देखो पहला नंबर आपका दिया हुआ है आलेख इस टाइप का, आलेख इस टाइप का दिया हुआ है, x y है, आपको बताना है इसका शून्य कितना होगा, px बराबर शून्य बताना है, इसका शून्य कितना होगा, आलेख को देखकर बताना है किसमें शून्य कितना होगा। बताओ इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य कितना होगा बताओ। बड़े बारे से लड़का है तब में तो हमें मन में बुझाई है, बाहर कहीं के पेटवा में हाली ले मुँह से ना निकले थे, कम बाहर जाके बेकार में माँ बाप के पैसा बर्बाद कर रहा है, घरे बैठो ढेर सा काम है, रोपन का टाइम है, धान रोपो, धान रोपेगा दूसरा के तो 5 किलो मजदूरी भी मिलेगा, हम तो तुमसे पैसा भी लेंगे, वो तुम ही को देगा पैसा,
चावल बेचो, गेहूं भी मिलेगा, जो भी मिलता है। धान रोपिए 3-4 घंटा, सवेरे 10 बजे जाइए, शाम को फिर निकल जाइए खेत से, 5 केजी आपको चावल मिलेगा, उसको बेचिए और बढ़िया से जिंदगी ऐशो आराम काटिए। पढ़ने से कौन फायदा, इतना टेंशन कहाँ के ले लीजिएगा। उससे बढ़िया कि घर बैठो आराम करो, फर्स्ट क्लास के 5 के चावल बेचोगे, वो मोबाइल खरीद लेना, मोबाइल से यूट्यूब पर गाना सुनते रहना, जिंदगी मस्ती से करते चला जाएगा। क्या मतलब है, क्या हमको जरूरी है सवेरे से उठकर आना, पढ़ाना, इतना बकना, 10 दिन पहले बके सब क्या ऐसे फिगर आपको कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं देखे होंगे क्या? जिस दिन बहुपद चालू किए थे 2-4 क्लास के बाद ऐसा फिगर नहीं आया होगा आपके कॉपी में? क्या ऐसा नहीं बताए होंगे? क्या कमी है, या हम में कमी है या आप में कमी है, ये बताइए कि क्यों आप नहीं बता पा रहे हैं। क्या ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड में आएगा तो हम बताने जाएंगे वहाँ पे, या टीचर बताएगा आपको? रिजल्ट आपको देना है। घरे गार्जियन भी बोलेंगे कि तुम पैसा दिए किसके लिए, कि सर कुछ पढ़ावे नहीं किए, तुमको जानकारी ही नहीं रखा। क्या बताओ मेरे 1% यहाँ गलती है? यहाँ सर आपकी गलती है, आप नहीं पढ़ाए ऐसे फिगर। क्या आप ऐसा फिगर बताए ही नहीं होंगे आपको? बोले थे कि ये वाला एक्स लाइन है, ऊपर वाला वाई लाइन है, एक्स को जितने बिंदु पर काटता है उसी को शून्य कहते हैं। क्या ऐसे फिगर नहीं बताया था? क्या ऐसा शब्द नहीं बोले थे हम बहुपद में? तो बताओ एक्स को कितने बिंदु पर टच कर रहा है? एक बिंदु पर, यहाँ से शून्य किसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इसी को ग्राफ ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, तो बताओ एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है? 1, 2, 3 और 4 बिंदु पर, तो इसका शून्य कितना हो जाता? 4। क्या ऐसा नहीं बताए थे? कहा दो झूठो, ऐसा नहीं बताए थे। कहने में क्या लग रहा है तुम लोग? कहने में थोड़ा कुछ पैसा लग रहा है। पैसा लगता तो और नहीं बोलती, जब पैसा नहीं लग रहा था तो नहीं बोल रही है। कल खजूर के डंडा हर हाल में लाना, नहीं लाओगे तो होने को पिटेंगे। हमको एकदम फार्मूला याद चाहिए कंठस्थ। तुमको पढ़ने के अलावा घर कोई काम नहीं है। अगर काम है तो बस यहाँ मत पढ़ने आइए, काम के यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। जितना देते हैं HW उतना HW हमको पूरा चाहिए, चाहे आपके कॉपी में बने चाहे मत बने, गलती ही बने, लेकिन आपको बना के लाना है कॉपी में। और जितना फार्मूला आपको बताया है बहुपद का उतना हमको एकदम याद चाहिए। ये नहीं कि आप बहाना मार रहे हैं कि लाइन नहीं था। हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं कि लाइन था कि दिया नहीं था कि बत्ती नहीं थी, सब कुछ नहीं प्रॉब्लम सुनेंगे आप। आपको हम नोट्स पढ़ाए हैं, नोट्स में जितना लिखा हुआ बात उतना हम आपको सबसे पूछेंगे, उतना एकदम याद चाहिए। हम नहीं याद है मारेंगे डुडू डंडा, सही हो जाओगे, फिर अपने 4-5 दिन पिटाओगे कंटिन्यू तो सही हो जाओ। काम के लिए पढ़ना है कि बहुत हमको काम था, इन क्लास छोड़ दीजिए, या तो काम देखिए या तो पढ़ाई देखिए, दोनों में से किसी एक चीज को चुनिए। दोनों चुनिएगा संभव नहीं है, कभी नहीं संभव है। तो पढ़ाई अगर करना है, रिजल्ट देना है, तो आपको पढ़ना ही होगा हर हाल में। कम से कम 4 घंटा घर बैठ के पढ़ना होगा, तब रिजल्ट आपसे कुछ आशा किया जा सकता है कि आप रिजल्ट ला सकते हैं। बैठने के बाद यहाँ कॉपी किताब कहाँ रखेगा, आप कहाँ रहिएगा, कोई चिंता नहीं। कल ही खुलेगा 7:30 में, जब टाइम होगा कॉपी किताब खोजिएगा, खोज कर यहाँ लाओ। ऐसे जरूरत लड़के की नहीं है, हमको एकदम याद चाहिए और क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हम आपसे बनाने के लिए पढ़ाते हैं, हमसे बनने के लिए। हम तो एक छपवा दिए आपको 1A का। देखिए कोई ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपको छूटा हुआ, सब क्वेश्चन अभी बता दिए। चौथा क्वेश्चन आपको छोड़े हैं कि घर से आप बनाकर लाइएगा, छठा छोड़े घर से बनाकर लाइएगा, 7वां छोड़े घर से बनाकर लाइएगा। जो नहीं बना हम अपने बोल दिए कि आप क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए। 5वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 8वां का दूसरा क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 1B में ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक शख्स को जितने बिंदु पर काटता है उसी को शून्य पूछ रहा है, तो 1B आपको ऐसा ही खत्म हो जाएगा। 1C में 5-6 को क्वेश्चन है, 10 को होगा बहुत। ये भी लास्ट आपका कल बहुपद लगभग हम लोग बुक का जितने भी क्वेश्चन है सब बना लेंगे। उसके बाद हम लोग 2-4 वाला रैखिक समीकरण करें। दिन पर दिन कॉपी आपको मोटा होता जाए। कॉपी मोटा करने से कहानी नहीं बने, कॉपी मोटा कर दिए दिमाग पतला रहता, कौन फायदा? शरीर बहुत मोटा है, ताकत है ही। हमको कॉपी मोटा से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि दिमाग तुमको कितना मोटा हो रहा, दिमाग में कितना प्रवेश कर रहा। कॉपी तो आपको नोट्स घरे बनाइए ना, ढेर आपको लाल पेड़हरिया से नोट्स बनवाएगा। हमको नोट्स से ज्यादा खुश नहीं है, आप क्वेश्चन बनाइए, हम उससे ज्यादा खुश। तो कल आपको जितने भी थ्योरी लिखवाए हैं बहुपद का सबसे पूछेंगे, और कल आगे जो HW आपको मिला है एकदम गलत ही बनाइए, सोचिए गलत,
उस पर विचार कीजिए 5-10 मिनट क्वेश्चन पर, और एक बार नोट्स पढ़ कर बैठिए किताब लेकर, तब आपको स्पष्ट होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है या कैसे बनाने के लिए सीखते हैं हम लोग।